हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस एडवाइस को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में है, वहां से जाकर के आप बिल्कुल देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपके लिए जो स्पेशल प्ले लिस्ट बना दिया है बिहार फायरमैन के लिए, जिसमें कि आज हम जो 35 प्रश्न का डिस्कस करेंगे जो कि जीके जीएस का होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने, आप जो है आंसर देने का भी प्रयास करेंगे आप लास्ट में कि आप कितना इनमें से जो है सही कर पाए थे। प्रत्येक में आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम लेना है और जब आपको जो है देखते जाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतन का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि घरेलू जो हम लोग रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं सामान्यतः कौन सा उसमें प्रशीतन का प्रयोग किया जाता है, कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उसमें जो फ्रीऑन का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं? फ्रीऑन का करते हैं। अगर यहाँ पर फ्रीऑन नहीं रहेगा तो अमोनिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फ्रीऑन ना रहेगा तो यहाँ पर अमोनिया रहेगा। दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा तो आपको वहां पर देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये यहाँ 2 नंबर, कुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम आता है? ये आपको यहाँ पर बताना कि कुहारा जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अगर हम कुहारा की बात करें तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि बर्नौली का जो सिद्धांत है ये क्या था, तो बर्नौली का सिद्धांत था जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में से होकर के गुजरती है, जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में से होकर के गुजरती है तो नली में जो रेखीय प्रसार होता है, रेखीय जो प्रवाह होता है, यानी द्रव का जो रेखीय प्रवाह होता है नली में जो बहता है उसमें, तो उसके क्या होता है मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन का कुल ऊर्जा जो होता है, कुल ऊर्जा का योग जो है वो नियत रहता है। वही यहाँ पर बर्नौली का सिद्धांत था, जिसमें आपको यहाँ पर बताना कि कुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना है 3 नंबर में कि 2 रेल पटरियों के बीच धातु के बीच जो है किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि 2 रेल पटरियों के बीच क्या किया जाता है कि कुछ जो है गैपिंग छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है, इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि गर्मी के दिनों में लोहा का प्रसारण होता है, फैलता है। तो लोहा का जब प्रसारण होगा तो वहाँ पर पटरियाँ जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, जिसके कारण वहाँ पर क्या किया जाता है, रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। तो ये जो है रेखीय प्रसारण के लिए छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। ये रहा 4 नंबर आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको ये बताना है एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है। तो बताइए कि खगोलीय मात्रक जो है ये निम्नलिखित में से किसके बीच की दूरी है? सूर्य और पृथ्वी की दूरी है, या फिर पृथ्वी और चंद्रमा, या फिर बृहस्पति और सूर्य, या प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि ये जो है खगोलीय जो मात्रक है ये किसके बीच की दूरी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज को अगर रख देते हैं, भोजन या किसी भी प्रकार की वस्तु को अगर रख देते हैं तो वो खराब होने से बच जाता है। तो ये किसके कारण बचता है, यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है न्यून तापमान और जीवाणु को फफूंदी निष्क्रिय बना देते हैं, क्योंकि इनमें जो न्यूनतम तापमान जो पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी प्रकार के यहाँ पर जो है फफूंदी या निष्क्रिय इसमें जो है जीवाणु नहीं लगते हैं, जिसके कारण ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। ये रहा 6 नंबर आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको ये बताना, तो यहाँ पर 6 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना है 6 नंबर में ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में निहित होता है। तो बताइए कि ब्लॉटिंग पेपर में जो है स्याही के अवशोषण, स्याही जो होता है उसका अवशोषण कर लिया जाता है। तो इसमें ये जो है किस कारण से जो इसका अवशोषण कर लिया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये केशिका क्रिया के कारण अवशोषण कर लेता है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि केशिका क्रिया में क्या होता है कि एक द्रव जो है दूसरे स्थान से वो क्या करता है कि वो स्थानांतरित होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर क्या होता है, स्थानांतरित होता है। यानी कि अगर रुई में मान लेते हैं कि इतना बड़ा रुई है, यहाँ पर अगर हम पानी देते हैं तो ये क्या होगा, केशिका तो क्रिया के कारण ये ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, धीरे धीरे वो ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, जिसके कारण वहां पर क्या होता है, अवशोषण होता है। तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का अवशोषण निहित होता है, किसके कारण निहित होता है, तो केशिका क्रिया के कारण, केशिका क्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। तो बताइए कि व्यापारिक जो वैसलीन है ये किससे निकाला जाता है। तो ये पेट्रोलियम से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, ये पेट्रोलियम से व्यापारिक वैसलीन को निकाला जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ता है। 8 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जर्मन सिल्वर, ये खूब पूछा जाता है। जर्मन सिल्वर जो है निम्नलिखित में से निम्नलिखित धातुएं होती है। जर्मन सिल्वर जो ये किससे बनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जर्मन सिल्वर की अगर हम बात करें तो ये तांबा, जस्ता और निकेल से बनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर तांबा की बात करें कि तांबा इसमें कितना % होता है, तो 60% में तांबा मिलाया जाता है। अगर जस्ता की बात करें तो इसमें 20% जस्ता मिलाया जाता है और 20% निकेल बना करके, निकेल मिला करके ये जो है जर्मन सिल्वर को तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं।
9 नंबर यार आप सभी के सामने मरकरी धातु, मरकरी जो है ये क्या है ये आपको यहाँ पर बताया। तो मरकरी एक ऐसा जो है धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 पर यहाँ पर सही है। मरकरी क्या है, ये द्रव धातु, ये कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए पंच के लिए 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि अगर ये आपसे पूछा जाए वो धातु में जो है कौन सा द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका वहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका ये ब्रोमीन हो जाएगा अगर वो धातु में पूछा जाता है तो। लेकिन वही अगर धातु में पूछा जाता है तो यहाँ पर द्रव हो जाएगा। और यही पूछा जाता है कि कौन सी धातु को चाकू से काटा जाता है तो वहाँ पर सोडियम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब वही अगर हम बात करें कि ये जो है पारा जो ये मरकरी है इसका उपयोग क्या है, तो इसका जो है तापमापी में किया जाता है। किसमें, तो ये तापमापी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना है, नीचे दिए गए ईंधन किसमें सर्वाधिक उष्मीयमान होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है किसमें सर्वाधिक उष्मीयमान होगा। तो इसमें मीथेन में पाया जाता है सर्वाधिक उष्मीयमान जो होता है ये मीथेन में पाया जाता है। अगर मीथेन की सूत्र की बात करें तो CH4 हो जाएगा, जिसका LPG में भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, प्रदूषकों के रूप में फिलोस्फिन जो है किलिक्स का गंदे पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। इसका जो है किस आधार पर किया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो है प्रदूषकों के रूप में फिलोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग किया करके जो है निकाला जाता है, गंदे पानी को किसका प्रयोग करके निकाला जाता है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये बहुलक अधिशोषण का प्रयोग करके निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, तो बताइए नाइट्रोजन जो है ये किसका अनिवार्य घटक होता है। तो नाइट्रोजन जो होता है ये होता है आपका प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब प्रोटीन जो है ये सबसे अधिक अगर हम बात करें तो ये मशरूम के दाल में पाया जाता है, और इसके अलावा अगर हम बात करें इससे भी अधिक किस में पाया जाता है, वो सोयाबीन में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नाइट्रोजन जो अनिवार्य घटक होता है ये होता है ऑप्शन नंबर भी प्रोटीन का होता है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो बताइए कि अधिक पैदावार वाले पौधे जो है किससे तैयार किया जा सकता है। तो ये संकरण नस्ल के द्वारा किया जाता है, और इसका जो है प्रयोग जो है मेंडल के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना है कि उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब क्या होते हैं कि तुरंत 2 अंडे दिए जाते हैं, या फिर एक निषेचित अंडे 2 टुकड़े हो जाते हैं, या फिर 2 अंडे का निषेचन अलग अलग किया जाता है, या फिर नेक्स्ट में यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है कि छोड़े गए 2 स्पर्म एक अंडे का निषेचन करते हैं। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि उस स्थिति में यानी किस कंडीशन में जो है एक जैसा जोड़ा पैदा होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए किस कंडीशन में होता है, तो ये तब होता है जब एक निषेचित अंडे 2 टुकड़े हो जाते हैं, तब होता है एक जैसा जोड़ा पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, सेक क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि सेक जो है ये क्या होता है। तो अगर हम सेक की बात करें तो सेक जो है एक प्रकार का सहजीवी होता है। क्या होता है, सहजीवी होता है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। सेक जो होता है ये क्या होता है कि प्रजनन एवं अनुवांशिकता में जो है जिसको हम लाइकेन बोल सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। और सेक जो है ये प्रजनन एवं अनुवांशिकता में होता है। किसमें होता है, प्रजनन एवं अनुवांशिकता में होता है, जिसको हम लाइकेन बोलते हैं। तो इसी को कहा जाता है सहजीवी। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इस पास आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों को किन्हीं 2 जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किन 2 जीवों को किन्हीं जातियों के अपने निर्जीव परिवेश के साथ जो अंतःक्रिया से संबंधित होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है स्वपरिस्थितिकी होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 17 नंबर। इसमें से आपको यहाँ पर बताना है नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं कर सकती है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी जो प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो ये सूखी लकड़ी का जलना। सूखी लकड़ी को हम जलाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि वायुमंडलीय परिवर्तन, यानी वायुमंडल में क्या होगा कि परिवर्तन आ जाएगा, यानी वायुमंडल क्या हो जाएगा वहाँ पर प्रदूषित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, वायुमंडल शुद्ध होता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, और ऑक्सीजन का जब निष्कासन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वायुमंडल ऑटोमेटिक जो वहाँ पर शुद्ध होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर अंगारों का प्रयोग ये भी गलत हो जाएगा, और कीटनाशकों का भी प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर वायुमंडल क्या होते हैं कि जो अशुद्ध हो जाते हैं, यानी वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
8 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। तो बताइए कि लाल रक्त कणिकाओं का जो औसत जीवन काल होता है ये कितने समय का होता है। तो ये 100 से 120 दिन का होता है। कितने दिन का? 100 से 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी RBC रेड ब्लड सेल्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। एक होता है WBC होता है, जिसके अगर इसका हम बात करें कि इसका जो है रक्त का जो जीवन काल कितना होता है, ये तो 2 से 4 दिन के लिए होता है। उसके बाद ये फिर पुनः जो है मर जाते हैं। उसके बाद फिर इसका जो है निर्माण होता है अस्थित मंजा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर से हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का जो औसत जीवन काल होता है ये कब होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि 100 से 120 दिन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये बताना है 19 नंबर में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चालनी पट्टिकाएं एक भाग है। तो बताइए कि चालनी पट्टिकाएं जो है किसका एक भाग है। तो ये फ्लोएम का एक भाग होता है। किसका? फ्लोएम का एक भाग होता है चालनी पट्टिकाएं। ऑप्शन नंबर डी इसमें यहाँ पर से हो जाएगा। चालनी नलिकाएं जो होती है ये क्या होती है? फ्लोएम का एक भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि भारत का राष्ट्रीय जो पंचांग है ये किस काल पर आधारित है। तो ये हो जाएगा आपका शक काल पर आधारित। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से हो जाएगा। और शक काल जो ये कनिष्क के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा दिया गया था। 78 ईस्वी में दिया गया था। कब? 78 ईस्वी में ये जो शुरू किया गया था कनिष्क के द्वारा शक काल की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है ये किस काल पर आधारित है। तो ये शक काल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाजनपाल गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि स्वतंत्र जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम जो है महाजनपाल यानी कि जनरल गवर्नर कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो उस समय की अगर बात करें तो ये हो जाएगा माउंट बेटन हो जाएगा। लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर से हो जाएगा। अगर वही हम अंतिम की बात करें, क्योंकि लॉर्ड माउंट बेटन जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम महाजनपाल यानी कि जनरल गवर्नर थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रथम की बात करें तो वहां पर हो जाएगा राजगोपालाचारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर थे। और अगर हम बात करें कि ये जो है अंतिम गवर्नर कौन थे, तो राजगोपालाचारी। अगर प्रथम की बात करें तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये सर्वप्रथम किसके द्वारा ये किया गया था। तो ये WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? WC बनर्जी के द्वारा जो है ये किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किया गया था WC बनर्जी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। वही अगर बात करें, और यहाँ पर एक चीज ये अगर आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो जनक किसे माना जाता है, तो ये जो है डॉक्टर A ओहुरुम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए के यहाँ पर सही हो जाता है। अगर यहाँ पर आपसे ऐसा पूछा जाता है कांग्रेस का जो है जनक किसे माना जाता है, अगर वही बात करें कि कांग्रेस का जो है यह कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस का अधिवेशन जो है यानी कि स्थापना जो कब हुआ था, तो ये 1885 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है स्थापना के प्रवर्तक कौन है, ये आपको यहाँ पर बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में इसको जो स्थापित किया गया था। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था ये 1784 में इसको स्थापित किया गया। इसके प्रवर्तक कौन है ये आपको यहाँ पर बताऊँ। तो अगर इसकी प्रवर्तक की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा सर विलियम जेम्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सर विलियम जेम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी की अगर बात करें कि इसका जो सभ्यता का लोग का जो मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये व्यापार था। ऑप्शन नंबर बी एस पर यहाँ पर सही हो जाएगा कि सिंधु घाटी के जो लोग थे ये मुख्य रूप से व्यवसाय करते थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है किससे संबंधित है। तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है ये किससे संबंधित है ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो है बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण जो है साहित्य थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था, ये आपको यहाँ पर बताना कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक जो थे धन्वंतरी अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिए थे। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, ये आपको यहाँ पर बताना कि सम्राट अशोक जो थे ये किसके उत्तराधिकारी थे। तो सम्राट अशोक जो ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है,
ये आपको यहाँ पर बताना कि किस भाषा का प्रयोग जो है ज़्यादातर बौद्धवाद प्रचार के लिए किया गया, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ज़्यादातर ये पाली भाषा में किया गया, ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। और गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था ये भी पाली भाषा में दिया गया। तो गौतम बुद्ध जो अपना उपदेश, ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो है किस भाषा में दिया था, तो ये पाली भाषा में दिया था। और यहाँ पूछा जा रहा है किस भाषा का ज्यादा प्रयोग जो है बौद्धवाद प्रचार के लिए किया गया, तो ये जो है पाली भाषा के लिए ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं 29 नंबर, राज्यपाल हड़प नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी, ये आपको यहाँ पर बताना कि राज्यपाल जो हड़प नीति थी ये किसके द्वारा लागू की गई थी, तो ये किया गया था डलहौजी के शासनकाल में, डलहौजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था, ये आपको यहाँ पर बताना कि फ्रांस की क्रांति का अगर स्वरूप की बात करें तो ये जो है बुजुर्गा क्रांति था। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा कि फ्रांस की जो क्रांति थी ये जो बुजुर्गा क्रांति पर जो है ये आधारित है, यानी फ्रांस की स्वरूप जो था ये बुजुर्गा क्रांति था। तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें कि फ्रांस की क्रांति जो ये कब शुरुआत हुई थी, तो ये जो है 14 जुलाई 1789 को शुरुआत हुई थी। ये जो फ्रांस की क्रांति शुरुआत हुई थी और जो कि आधारित था किस पर, बुजुर्गा क्रांति पर का स्वरूप था। तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं 31 नंबर में, यहाँ पर आपको ये बताना है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये आपको यहाँ पर बतानी थी। ट्रॉम्बे में स्थापित किया गया। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे कहाँ पर है, तो ये मुंबई में। कहाँ पर, तो ट्रॉम्बे जो है ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो था यह स्थापित किया गया था ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे कहाँ पर है, मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं 32 नंबर, सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो सुल्तानपुर वर्ल्ड जो है सेंचुरी आप कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। कहाँ पर, गुरुग्राम में जो है सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको गोवा किस नदी पर अवस्थित है, तो बताइए कि गोवा जो है ये किस नदी पर अवस्थित है। ये सभी को पता होना चाहिए कि गोवा जो है ये मांडवी नदी पर स्थित है। कहाँ पर, मांडवी नदी पर जो है गोवा, मांडवी नदी के किनारे गोवा जो स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। मांडवी नदी के किनारे गोवा स्थित है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं 34 नंबर में, आपसे पूछा जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच विराम रेखा, नियंत्रक रेखा में कब जो है नियंत्रक रेखा में जो है ये कब परिवर्तित किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना कि भारत का जो विराम रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा लगता है विराम रेखा, इसको नियंत्रक रेखा यानी LOC में जो है कब परिवर्तित किया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो 1972 में किया गया, कब किया गया था, ये 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 35 नंबर, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको यहाँ पर बताना। मांझ जो है किस राज्य का जो है लोक नृत्य है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। अगर मांझ की बात करें तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। कहाँ का, ये मध्य प्रदेश का जो है लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा कि मांझ जो है आपका ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज इतना प्रश्न लेकर के आए थे, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको जुड़ी नोटिफिकेशन जाएगा तो आप आसानी से वीडियो को देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।